सोनिया तुम? यस सर। आप ही ने तो सैलरी के लिए घर पे बुलाया था। अरे हाँ, मैं भूल गया। अंदर आओगे या बाहर ही लोगी सैलरी? यस सर। अरे सोनिया, खड़ी क्यों? बैठो ना। जी सर। अच्छा क्या लोगी? चाय, ठंडा, कॉफी? नहीं सर, बस आप मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, मुझे जाना है। अरे सैलरी तो मिल जाएगी। सर वैसे आपने मुझे सैलरी के लिए घर पे क्यों बुलाया? वो तो आप मुझे ऑफिस में भी दे सकते थे। गुड क्वेश्चन। वैसे मैंने ऑफिस में तो दे सकता था, मगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से जानना पहचानना चाहता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट वो कैसे हैं, काम में कैसे हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इसलिए। पर सर इसके लिए घर पे बुलाना मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। सुनिए, बात ऐसी है, जो मेरे क्लोज एम्प्लॉयज़ हैं ना, जो बहुत अच्छे हैं, तो उनको घर पे ही बुलाता हूँ और डिस्कस के लिए कैसे है क्या, उनको भी आगे बढ़ना रहता है ना, और लाइफ में कुछ अचीवमेंट करनी रहती है, समझना रहता है, इसलिए मैं उनको घर पे बुलाता हूँ। वैसे आप ठीक कह रहे हो, तो क्या बात करनी है सर, बताइए। पहले ये बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर 20,000। सिर्फ 20,000? अगर मैं तुम्हें 50,000 दूँ तो तुम्हें कैसे लगेगा? वैसे भी तुम बहुत मेहनती हो। 50,000? सर 50,000 मुझे कौन देगा? मैं एजुकेटेड हूँ, बट मैं इतना भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि कोई मुझे 50,000 दे। अच्छा, तुम जानती नहीं अपने बारे में कि तुम क्या कर सकती हो, कितने अच्छा काम करती हो। अच्छा, तुम मैरिड हो? यस सर, तभी तो मंगलसूत्र पहना है। एक्सपीरियंस है। मतलब कुछ समझे नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी 20,000 है, अगर मैं 50,000 दूँ तो कैसा रहेगा? 50,000? पर सर मेरी सैलरी तो 20,000 है, आप मुझे 50,000 क्यों देंगे? वो इसलिए तुम्हारा काम देख के, तुम्हारी लगन देख के मैं बढ़ा सकता हूँ। सर मैं कुछ समझी नहीं। सर ये आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं तुम्हारा प्रमोशन बढ़ा दूँ? ये आप क्या कर रहे हैं सर? अरे किताबी बातें छोड़ो। जब एक बॉस किसी एम्प्लॉयज़ को घर पे बुलाता है तो किस लिए बुलाता है? समझदार तो हो। सर मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ये सब मैं नहीं कर सकती। सोच लो, 50,000 पेमेंट भी मिलेगा और प्रमोशन भी मिलेगा। सर मैं अपने हस्बैंड को चीट नहीं कर सकती, तो इसलिए आपने मुझे घर पे बुलाया था आपने? देखो, पति की बात है तुम्हारी, अगर समझना है तो समझो, लीव नाउ। सर सुनिए, जो जवाब मेरा आज है वही जवाब मेरा कल भी होगा। सोच लो, इतना अच्छा मौका मिलेगा नहीं तुम्हें। मुझे इतने अच्छे मौके की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और जितनी सैलरी आप मुझे देते हैं उतने में मैं खुश हूँ। तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है, कपड़ों से तो मॉडर्न हो जाती, पर सोच से वही घिसी पिटी। और हाँ, कोई 50,000 तुम्हें 1 घंटे की नहीं देगा। तुम मुझे खुश कर दो तो तुम्हें 50,000 के साथ साथ प्रमोशन भी दूंगा। मैंने आपको बोला ना, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। और मैं ऐसी वैसी लड़की पे हाथ डालता भी नहीं हूँ। तुम मुझे पसंद आई, अच्छी लगी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मेरा जवाब जो आज है वही कल भी होगा। सोच लो, इतना अच्छा ऑफर मिलेगा नहीं। मुझे चाहिए भी नहीं सर, आपकी सैलरी आपको मुबारक, मैं जा रही हूँ। बड़ी अकड़ दिखा रही है ना, जानता हूँ इन गरीब लोगों को। घुटनों के बल रेंगते हुए आएगी और माफ़ी मांगेगी और सोएगी भी। आज या न कल आएगी। अरे राहुल, क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों हो? अरे यार, उदास होने वाली बात ही है। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना, जब हमने एक घर खरीदा था तो ये मैंने लोन पे लिया था। मैं ईएमआई ना अब तक भर नहीं पा रहा हूँ। वही बैंक वाला का कॉल था, बोल रहे थे कि सर आपने ना अब तक ईएमआई नहीं भरी है, अगर आप टाइम पे ईएमआई नहीं भरोगे ना तो हम आप पे ना लीगल एक्शन लेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एक तो जॉब भी नहीं है मेरे पास, कोई जॉब भी नहीं मिल रही है। डेली इंटरव्यू देने जाता हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरा। फोन कब आया वहां से?
आज ही आया था, अभी उनसे ही बात कर रहा था तुम्हारे आने से पहले ही। लेकिन मेरे को तो और शर्म आती है अब। मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं मर्द ही क्यों बना, अपनी बीवी को कमाने के लिए बाहर भेज रहा है। राहुल तुम ऐसा मत सोचो, आखिर शादी में एक दूसरे के लिए ही तो फर्ज होता है। अगर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। सच में तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा एक बात बताओ, आज तुम्हें सैलरी मिलने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? हाँ वो सर आउट ऑफ टाउन थे तो वो नहीं मिल पाई। अच्छा आउट ऑफ टाउन है, तो मतलब वो जब आ जाएंगे तो तुम्हें सैलरी मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, कल सर आ जाएंगे और कल पक्का सैलरी मिल जाएगी। अच्छा कल तुम्हारे सर आ जाएंगे तो तुम्हें सैलरी मिल जाएगी, तो मैं थोड़ा बहुत ना ये कर्जा वर्जा निपटा दूंगा, थोड़ा बहुत तो सर दर्द हटेगा। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। परेशान मत हो राहुल, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ हो, और भगवान का ना मैं इसलिए शुक्रगुजार करता हूँ तुम मेरी जिंदगी में आई। तभी तो तुम मेरे सुख में भी साथ हो और दुख में भी। आखिर बीवी हूँ तुम्हारी, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुमने? कहाँ यार, इतना दिमाग खराब हो गया था, खाना खाने का मन ही नहीं करा। वैसे खाना बना हुआ है, तुम करके ला सकती हो तो दोनों साथ में खा लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं खाना लेके आती हूँ। ठीक है। सच में यार मेरी बीवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कितना साथ देती है मेरा। बस इसकी सैलरी मिल जाए तो ये कर्जे निपटा दूंगा और अपने लिए कोई नई जॉब ढूंढता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं राहुल को इतना परेशान भी नहीं देख सकती, और घर की इतनी सारी प्रॉब्लम। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है मुझे बॉस का वो घटिया ऑफर एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। हे भगवान, मैं सब कुछ करना नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे बचा लेना। कुछ ऐसा चमत्कार करना कि हमारे घर की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए और मैं भी बच जाऊँ। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। सर अंदर चल के बात करें? अंदर जाने के लिए तो आई हो, चलो। देखो सोनिया, आखिर तुम आ गई। पैसे की जरूरत किसको नहीं पड़ती है, और तुम जो बड़ी बड़ी बातें करके गई थी ना यहाँ से, वो सब धरा का धरा रह गया। पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसे की ताकत देखी? मैंने तो तुझे पहले ही ऑफर किया था, पर तुमने मना कर दिया, पर आना तो पड़ा ना। सर प्लीज़ पैसे दे दीजिए। पैसे भागे जा रहे हैं क्या? पैसे तो दूंगा, जिस काम के लिए तू आई है वो काम तो कर लूँ। सर पहले पैसे दे दीजिए, बाद में कर लेना। पैसे भागे जा रहे हैं क्या? नहीं ना, पैसे चाहिए ना? जी मिल जाएंगे, पहले खुश तो कर। सर प्लीज़ पहले पैसे दे दीजिए। क्या पैसे पैसे लगा रखा है यार? पैसा पैसा मैंने बोला ना दे दूंगा, पर जिस काम के लिए तू आई है वो तो कर। सर पहले पैसे दे दीजिए। पूरा मूड खराब कर दिया इस लड़की ने। सुन, पैसे तो दे दूंगा, पर उसके बाद आनाकानी की ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं। जी सर। पता नहीं ये आदमी क्या चाहता है। इसके पैसे देके ये मेरी हेल्प कर सकता था। मेरे पति के साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग का घर का लोन, फोन, इतना सब कुछ, कहाँ से ईएमआई भरेंगे, कहाँ से। मेरे पति जॉब भी नहीं करते हैं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। आखिर मैं बीवी हूँ उनकी, मेरा फर्ज बनता है उनकी हेल्प करना। ऐसे समय पे मैं काम नहीं आऊँगी तो राहुल के कौन काम आएगा। राहुल चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। हे भगवान प्लीज़ ऐसा चमत्कार कुछ करना कि मुझे पैसे भी मिल जाएं और मेरे साथ ये आदमी कुछ गलत भी ना करे। मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो।
भगवान मेरी इज्जत बस आपके हवाले है। प्लीज़ प्लीज़ भगवान कुछ भी ऐसा कर देना कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और मेरे साथ कुछ गलत भी ना हो। प्लीज़ 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 भगवान जी। ये ले, पूरे 50 हैं, पकड़। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं, पैसे मिले, अब जो तू करने आई ना वो कर, है ना। सर क्या हुआ आपको? एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं, अच्छा हो इस आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये बिना मेरे साथ कुछ किए पैसों से हेल्प कर सकता था, लेकिन न जाने कितनी लड़कियों के साथ इसने ये सब किए। थैंक यू भगवान, आपने मुझे बचा लिया। न जाने आज भी मेरे साथ क्या क्या करता। आज सच में मुझे पता चल गया कि भगवान सच में इंसान की मदद करते हैं। इसे तो मेरी मुझे मिली है। थैंक यू।